हेलो दोस्तों, कुमार एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम जो बात कर रहे हैं, नए चैप्टर शुरू करने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, कुमार एकेडमी जौहरीपुर को, तो सबसे पहले आपको इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और जो वीडियो बनाएंगे, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक और कमेंट्स और शेयर भी करना है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज में जो सबसे पहले होता है, परसेंटेज के बारे में बात कर लेते हैं। प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। यानी प्रत्येक में 100, प्रत्येक में 100। अब जैसे हमने बोला 10%, तो परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। ये बात आप जान लो। प्रतिशत में बस ये 100। अब 100 में 10 की बात कर रहे हैं। प्रतिशत माने 100 में 10वां हिस्सा। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना? 10वां हिस्सा। अगर मैं कह रहा हूं 25%, तो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 25 को 100 से भाग, तो 100 में 25वां हिस्सा। परसेंटेज में कभी भी अगर आप परसेंटेज का सवाल करते हो तो उसमें से परसेंटेज का साइन हटाना है, साइन हटाने के लिए 100 से भाग करना है, और परसेंटेज का साइन लाने के लिए 100 से क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई। बस ये दो चीजें होती है परसेंटेज में, बाकी कुछ नहीं होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि 100 का 25% निकालो, 100 का 25% क्या होगा? का मतलब होता है मल्टीपल का साइन, 100 का 25%। अब मैंने बोला 25% का साइन हटाने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है। 100 से 100 कैंसिल, तो क्या आ गया? 25। तो क्या आ गया? 25 आ गया। तो परसेंटेज का मतलब होता है प्रत्येक में 100, और प्रत्येक में 100 का मतलब है कि जितने की बात कर रहे हैं। जैसे हमने बोला 10%, तो ये 10 में 100 में 10वां हिस्सा। अगर मैं बोलूं 4%, तो 100 में चौथा हिस्सा। अगर मैं बोलूं 5%, तो 100 में 5वां हिस्सा। तो इस हिस्से की बात करेंगे। टोटल वैल्यू परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन करना है, उसमें परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, और परसेंटेज का साइन लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लिखते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है परसेंटेज का, कि एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? अब इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है। मैंने बोला है कि जब भी कभी परसेंटेज का सवाल आए तो सबसे पहले आपने परसेंटेज को रखना है। परसेंटेज मैंने उठाया 70%। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हमेशा 100 से भाग करना है। क्या कर देंगे? यहां पर भी 100 से भाग कर देंगे। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आ गया 7/10। अब ये 10 है ना, ये कुल विद्यार्थी हो गए। कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी 10। 7 क्या है? लड़की। 7 लड़कियां हैं। तो अब मैं इसको ऐसे भी रख सकता हूं, लड़की कितनी है? लड़की आप बोलोगे 7, तो लड़के कितने हुए? आप बोलोगे जी 3। कुल बच्चे कितने हुए? कुल हो गए जी 10। अब क्वेश्चन बोला है कि जो लड़कों की संख्या 510 है, 3 की जगह 510 दे रखी है। इसका कितने मल्टीपल है? 170। 3 को अगर 51 से भाग देंगे तो 170 आ जाएगा। 17 थी 51। अब उसने पूछा कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल तो यहां थी 70 की, यहां पे मल्टीपल कर देते हैं, 1700 कुल विद्यार्थी है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सवाल को करना है, यही कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों को 30% लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या 490 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए क्या होगी? तो अब क्या करना है? सबसे पहले आपने परसेंटेज देखना है, 30%, और 30% क्या है? लड़कियां हैं। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से भाग। भाई कुल बच्चे कितने हैं? 10। लड़कियां कितनी हैं? 7। बस तो ऐसे ही रखना है। कुल बच्चे कितने हैं? 10। लड़की कितनी है? भी 3। तो लड़के कितने हुए? आप कहोगे जी 7।
क्वेश्चन बोल रहा है कि लड़के 490 हैं। अब इसको मैं अगर इससे भाग दूं या मल्टीपल करूं तो 7 यानी 70 गुना है। तो अब कुल बच्चे पूछ रहा है तो 70 की गुना इधर कर देंगे, तो 70 की गुना 100 में करेंगे तो कुल बच्चे कितने हैं 700। यही आपसे पूछा है। और अगर लड़कियां भी पूछ ले, मान लो लड़की पूछ ले कि लड़की कितनी है, तो 70 की गुना यहां भी कर देंगे, 7 या 21 210। अब आप देखो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये 700 ही आएगा। तो आपसे पूछा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो वो है 700। तो इसी तरह के सवालों को इसी अप्रोच से करना है। अगला क्वेश्चन देखो इसी टाइप का कैसा होगा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सवाल है आपके सामने है कि एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों को 60% लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 972 है, तो विद्यालय में कुल लड़कों की संख्या क्या होगी। तो आपसे कुल लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो बड़े ही इत्मीनान के साथ आप इस क्वेश्चन को करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना है कि 60% लड़के, भाई 60%, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं हम 100 से भाग करते हैं। अब आप देखो 20 दिया 60, 20 पंजे 100। कुल अगर बच्चे की मैं बात करूं तो कुल बच्चे 5 हैं, उसमें से 3 क्या हैं लड़के हैं। तो अब देखो आपने देखा कुल बच्चे कितने हैं 5, लड़के कितने हैं, लड़के बोलोगे जी क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं 3, तो लड़कियां कितनी हुई, लड़की हुई जी 2। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है वो 972 है। हमारे क्वेश्चन में 972 दे रही है, परंतु जब हमने सॉल्यूशन किया तो उसमें था 2। ये इससे इसको मल्टीपल देखते हैं तो इसको भाग कर देते हैं, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 छिक्के 12, 486 की गुणा अगर इसमें कर देते हैं तो ये निकल के आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि लड़के कितने हैं, तो लड़के के लिए 486 की गुणा इधर कर देते हैं, 3 छिंग 18 का 8 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14। तो लड़के कितने हैं 1458। अगर अब पूछने लग जाता कुल बच्चे कितने हैं, तो कुल बच्चों के लिए इन दोनों को जोड़ दो आप, या फिर 486 की गुणा 5 में कर देते, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43 का 3 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24। तो ये 2430 कुल बच्चे आते। अब आप इन दोनों को भी जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 2430 ही आएगा। आप बेशक ऐड करके देख लेना। तो इस तरह के सवाल इसी अप्रोच से करने हैं। अब मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलता हूं। अगर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो किस टाइप का होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप, ये अगली टाइप है और इस अगली टाइप का पहला क्वेश्चन है कि एक टीम ने 40 मैच खेले, यदि उसने 24 मैच जीते तो उनकी जीत का प्रतिशत क्या होगा। अब आपको मैं पूछ रहा हूं, बताओ कुल मैच कितने थे 40, जीते कितने 24, हारे कितने, तो आप बोलोगे 16, परंतु वो पूछ रहा है जीत का प्रतिशत। क्या पूछ रहा है, जीत का परसेंटेज। तो 40 में से 24 जीत गए, परसेंटेज का साइन लगाने के लिए 100 से मल्टीपल, 4 छिंग 24, 4 धाम 40, 10 से ये 10 पे कैंसिल और 10 छिंग 60। तो 60% मैच क्या है उसने जीते हैं। कितने प्रतिशत मैच जीते हैं 60%। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, दोबारा भी इसी तरह करना है। अगर किसी को समझ नहीं आया तो देखो दोबारा क्या करना है। टोटल मैच कितने थे 40, बड़े आराम से। जीते कितने हैं 24, प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत का साइन लगाने के लिए 100 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 5 2 से इसे काटते थे 12 पे और 12 पंजे 60। तो 60% मैच उसने जीते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी अप्रोच से करते हैं। इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि एक टीम ने 80 मैच खेले, 60 मैच हारे, तो उसकी जीत का प्रतिशत क्या होगा। तो इसको अब आप आसानी के साथ निकाल सकते हो। और एक और बात बताता हूं, मैं जो अब आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूं ना, मैं इसे आधा अधूरा बीच में नहीं छोड़ूंगा। सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस क्लियर करूंगा। एक भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि ये हमसे नहीं हो रहा है तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, व्हाट्सएप के नंबर पे बता सकते हैं, तो उसका भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे कैसा भी सवाल है, होना चाहिए वो 10 सेकंड से 5 सेकंड के अंदर अंदर, 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका सवाल हो जाना चाहिए।
तो देखो इस सवाल को करते हैं, वही है, सेम प्रोसेस है। क्या है, कुल मैच कितने थे? आप बोलोगे जी 80 मैच खेले। मैच हारे कितने हैं? आप कहोगे जी 60 मैच गए हार। तो जीते कितने? तो आप कहोगे जी जीत गए 20। अब जीत का परसेंटेज पूछ रहा है, तो 80 मैच खेले, 20 हारे, परसेंटेज लाने के लिए आप कहोगे 100 से मल्टीपल, 20 चौक 80 और 4 से 25, तो 25% मैच उन्होंने जीते। और अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि बताओ हारे हुए मैच का परसेंटेज कितना है, तो जब 25% जीत रहा है तो करने की जरूरत नहीं थी, 75% क्या करेगा, हारेगा। तो हारे हुए मैचों का परसेंटेज था 75%, करने की जरूरत नहीं थी। अगर करना ही होता तो 80 के ऊपर 60 इंटू 100, 20 दिया 60, 20 चौक 80, 4 से ये 25 और 25 थी 75। तो आप इसी तरह इन सवालों को करते। तो दोस्तों ये सवाल बड़े आसान है, परसेंटेज बहुत ही आसान एक चैप्टर है जिसमें आपको बस परसेंटेज में साइन हटाना चाहिए, बाकी उसमें कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का एक और। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीम ने कुल 600 मैच खेले, एक टीम ने कुल 600 मैच खेले, यदि उनकी जीत और हार का अनुपात 7:5 है तो उसका जीत का प्रतिशत क्या होगा। तो आपको उनकी जीत का प्रतिशत बताना है कि उस टीम के द्वारा जीते गए जो मैच है उसका परसेंटेज क्या है। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए सिंपल अप्रोच है, कुछ नहीं करना है। आपने देखा जीत और हार का रेशियो, जीत और ये हार, ये दे रखा 7, ये है 5। अब देखो अगर मैं देखूं 7 मैच उसने जीते, 5 मैच उसने हारे, तो कुल मैच कितने खेले, 12। परंतु क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 नहीं थे, कुल मैच थे 600। कितने थे, 600। तो मैंने इसको देखा तो 12 पंजे 60, इसके 50 का मल्टीपल था, तो 50 की गुणा यहां कर दें तो 5 पंजे 25, 250 मैच तो उसने हार गए, और 50 की मल्टीपल इधर कर दें तो 5 सत्ते 35, 350 मैच उसने जीत लिए। टोटल मैच 600, 350 जीत गए, तो जीती का प्रतिशत पूछ रहा है। तो 600 मैच खेले, 350 जीते, और आपसे परसेंटेज पूछ रहा था 1020 1020, 2 तिया 6 और 2 से कट गया ये, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 175/3। अब 3 से इसे काटते हैं, 3 पंजे 15, नहीं कटेगा, 2 आ जाएगा 25, 3 पंजे 15, 2 बचे 25, 3 अट्ठे 24, 1/3%। तो उसकी जीत का जो प्रतिशत है वो है 58 से ही 1/3%। तो अगर आपसे परसेंटेज का भी क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरह के सवाल को इसी अप्रोच से करना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीम ने कुल 500 मैच खेले, यदि उसकी जीत और हार का अनुपात 7:3 है तो उसका जीत का प्रतिशत क्या होगा। आपसे जीत का भी परसेंटेज पूछ सकता है, आपसे हार का भी परसेंटेज पूछ सकता है। मैं दोनों निकालने आपको सिखा दूंगा। दोनों कैसे निकालने, अब आपको पता है कुल मैच कितने हैं, कुल मैच है जो जीते 500, जीते कितने हैं, तो जीते जो मैच है वो है 7 और हारे कितने हैं, हार वाले हैं 3। अगर मैं इन दोनों को कुल देखूं तो कुल मैच खेले 10, कुल मैच 10, परंतु क्वेश्चन बोल रहा है कुल मैच 10 नहीं थे, कितने थे, 500 थे। अगर मैं इसे नीचे 500 रखूं तो आप बताओगे इसका 50 का मल्टीपल है, अगर 50 की गुना 10 में करते हैं तो 500 हो जाता है। अब उसने जीत का परसेंटेज पूछा है तो 50 की गुना यहां पे भी कर देते हैं, तो 5 सत्ते 35। और अगर हार की बात करते हैं तो हारे कितने हैं, 50 दिया 150, तो जीते 350, हारे 150, कुल मैच खेले 500। अब पूछ रहा है कि जीत का परसेंटेज बताओ, तो 500 में कितने मैच जीते, 350, परसेंटेज बताना है 1020 1020, 5 सत्ते 35, यानी 70% मैच उसने जीते थे। अगर 70% मैच जीते तो हारे कितने, 30%। तो
तो अब आपसे चाहे जीतने का पूछे चाहे आपसे हारने का पूछे, आपको ऐसे ही करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इसी अप्रोच की तरह करेंगे। तो मैंने 2 टाइप करा दी, 2 टाइप के 3-3 क्वेश्चन करा दिए। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इससे अगली जो टाइप होगी वो क्या होगी नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट टाइप है। एक डब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए जाते हैं, तो काले गोले का परसेंट क्या होगा? तो आपसे पूछ रहा है कि काले गोले अब डिब्बे में कितने परसेंट रह गए। अब पहले एक बात देखो, नीले गोले कितने हैं डिब्बे में? नीले गोले आप बोलोगे जी 100 नीले गोले हैं। मैं पूछूं कि लाल गोले कितने हैं, तो आप बोलोगे जी लाल गोले हैं 50। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ काले गोले कितने हैं, तो काले गोले बोलोगे आप 50। अब आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 25% नीले गोले, 100 का 25% 25 ही होता है। तो अगर निकाल लिए गए, निकाले कितने गए? 100 में से 25 निकाल लिए तो बचे कितने? 75। अब बोल रहा है आगे कि 50% लाल गोले, तो अगर लाल गोले 50% निकाल लेगा तो आधे, 50 का 50% कितना होगा? आप बोलोगे जी 5 पंजे 25। तो अगर 25 लाल गोले निकाल लिए गए तो बचे कितने? 25 ही लाल गोले बचे। काले गोले उसने निकाले नहीं, तो काले गोले डिब्बे में कितने हैं? 50 के 50 हैं। अब डब्बे में देखूं कितने गोले बचे? 75 नीले, 25 लाल, काले 50, टोटल बचे 100 और 50 150। कितने डब्बे बचे, गोले बच गए डब्बे में? 150। अब इस 150 में पूछ रहा है काले डिब्बों का परसेंटेज क्या है, काले गोले का प्रतिशत। तो 150 में 50 गोले काले हैं, आपसे परसेंटेज पूछ रहा था। 50 से कम 50, 50 दिया 150 और 300 अगर 100 को देंगे तो 33 सही 1/3%। तो काले गोलों का जो परसेंटेज बचेगा वो बचेगा 33 सही 1/3%। तो इस तरह के सवाल को इसी अप्रोच से बिल्कुल आराम से करना है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, सीखना है। सीखने के बाद ये क्वेश्चन 10 सेकंड में आपसे, और कहो 5 सेकंड में आपसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के पेड़ है, उनमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं। जितने उसमें नारियल के पेड़ है ना, उसका 25% किसके पेड़ हैं? आम के पेड़ हैं। और आम के पेड़ों की संख्या के, जितने आम के पेड़ की संख्या है उसके 20% सेब के पेड़ हैं। 20% पेड़ किसके हैं? सेब के हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है, अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि सेब के जो पेड़ हैं बगीचे में 1500 हैं, तो आपसे पूछ रहा है तो उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? तो एक बार आप सवाल समझ लो, एक बार मैं पानी पी लेता हूं। बहुत ही आसान सवाल है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। एक बात बताता हूं मैं आपको, परसेंटेज के सवाल में कभी भी कुछ मानना नहीं होता, मैथ में कभी भी कुछ मानना नहीं होता। परसेंटेज का मतलब होता है 100, जो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि परसेंटेज का मतलब है 100। मान लेते हैं बगीचे में कुल पेड़ है 100, कुल पेड़ 100 हैं। अब बोल रहा है कि एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, तो अगर मैं इसमें नारियल के पेड़ देखूं, 60% इसका कितना हो गया? 60 पेड़ नारियल के हो गए। अब आगे बोल रहा है कि नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़, तो अगर 60 का 25% निकालें, 25 चौके 100 और 25 से कम 25, 100 नहीं, 25 से कम 25 और 25 चौके 100 और 4 से कट गया 15 पे। तो आम के पेड़ कितने हैं? आप बोलोगे जी आम के पेड़ हैं जी 15। अब आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के हैं।
अगर आम के पेड़ों का 20% निकालें तो आप कहोगे 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 तिया 15। तो सेब के पेड़ हो गए जी 3। सेब के पेड़ कितने हो गए जी 3। परंतु क्वेश्चन बोल रहा है कि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है। कितनी है 1500। इसके कितने मल्टीपल था 500। 3 पंजे 15 कितना है 500। बहुत आराम से मैं आपको समझा रहा हूं, इतनी आसान भाषा में समझा रहा हूं, बहुत ही आसान भाषा में। अब वो बोल रहा है कुल पेड़ों की संख्या बताओ, तो कुल पेड़ थे 100 में अगर 500 से मल्टीपल कर दे तो आप बोलोगे जी कुल पेड़ के जो थे वो थे 50,000। यही आपका आंसर है। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा मैंने इसको लिख दिया है, वीडियो को पॉज करना, इसे दोबारा से देख लेना। बहुत ही आराम से एकदम आसान भाषा में समझाया। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 400 लीटर तेल के कंटेनर में 8% का रिसाव हुआ। 8% का रिसाव हो गया तो आपको बताना है कि कंटेनर में कितना तेल बचा। एक कंटेनर है, कंटेनर में से कितना है 8% तेल का नुकसान हो गया, वो बह गया। अब आपको बताना था कि कंटेनर में कितना तेल बचा है। 8% का नुकसान 8/100। अगर टोटल 100 था, कुल कंटेनर में तेल था 100, 8 का नुकसान हो गया रिसाव से 8 का, तो बचा कितना? आप बोलोगे जी बचा 92। क्वेश्चन बोल रहा है कि 400 लीटर था कंटेनर में तेल, मेरे पास 100 था, इसका 4 मल्टीपल, तो 4 की मल्टीपल इधर भी कर देते हैं। 4 दूनी 8 और 9 चौक 36, तो 368 लीटर तेल कंटेनर में बच गया। अब अगर पूछ लेता कि बह कितना गया, कितने लीटर, तो 4 की मल्टीपल यहां कर देते, 8 चौक 32 लीटर का क्या हुआ था? नुकसान हुआ था। तो इस तरह के सवाल को इस तरह करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है परीक्षा पर आधारित प्रश्न। तो नेक्स्ट टाइप लिखते हैं परीक्षा पर आधारित। ये परीक्षा पर आधारित प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है? एक परीक्षा में अमित को सुमित से 10% अंक कम मिले। 10% अंक किसको कम मिल रहे हैं? अमित को। किससे? सुमित से। यदि अमित को 91 अंक मिले तो सुमित को बताना है सुमित को कितने अंक मिले। अब देखो इसमें कह रहा है 10% कम। पहले इस परसेंटेज के साइन को हटाते हैं। 10/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1/10। अगर अमित को 10 अंक मिले, अमित नहीं सुमित, तो अमित को 10 से 1 कम मिला होगा। 1 कम का मतलब हो गया 9/10। तो ये मिले सुमित को और ये 9 अंक मिले अमित को। तो आप बताओ सुमित को कितने मिले? 10। अमित को कितने मिले? 9। परंतु 9 ना मिलकर क्वेश्चन बोल रहा है कि उसको 91 नहीं है, ये 81 है, 81। इसमें थोड़ा सा गलती हो गई है। 81, 81, 81, इसका 9 मल्टीपल है, तो 9 की मल्टीपल इधर भी कर देते हैं, तो सुमित को मिले 90 अंक। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट है, एक परीक्षा में अंकित को राधा से 20% अधिक अंक मिले। यदि राधा को 225 अंक मिले तो सुमित को कितने अंक मिले? तो 20% है, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए आपको क्या करना होता है? 100 से भाग। 20 एकम 20, 20 पंजे 100। अगर राधा को 5 अंक मिले होंगे तो अंकित को 1 अंक ज्यादा मिला होगा, यानी कि उसे मिले होंगे 6 अंक और राधा को 5 अंक। राधा को 6 और अंकित को, और राधा को 5 और अंकित को 6। राधा को 5, अंकित को 6। क्वेश्चन बोल रहा है राधा को तो 225 मिले। कितने मिले? 225। तो ये इसका कितने मल्टीपल है? 45। तो 45 की मल्टीपल इधर भी कर देते हैं 45 की। 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27, यानी उसे 270 नंबर मिले। तो राधा से कितने अंक ज्यादा मिल गए? राधा से कितने अंक ज्यादा मिले? उसे 270 अंक मिले। तो कितने अंक ज्यादा मिले हैं? 45 अंक ही ज्यादा मिले हैं, क्योंकि रेशियो एक ही ज्यादा था। तो इस तरह के सवाल इसी तरह करने होंगे। एक और लेते हैं इस तरह का सवाल, फिर देखेंगे नेक्स्ट टाइप।
दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि एक परीक्षा में श्याम को राधा से 16 से ही 2/3% अधिक अंक मिले। यदि राधा को 216 अंक मिले तो श्याम को कितने अंक मिले। अब आपसे कितने अंक भी पूछ सकता है, श्याम का परसेंटेज भी पूछ सकता है कि परसेंटेज में कितने अंक मिले। तो इसको भी वैसे ही करना है, 16 से ही 2/3%। पहले इसको सोल्व करना सीख लेने। 16 से ही 2/3%, तो इसको करना है 16 × 48 और 2 50/3। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से भाग, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 1/6। अगर राधा को 6 अंक मिले तो श्याम को 1 ज्यादा मिला होगा। 1 ज्यादा मतलब 7। तो राधा को कितने मिले, राधा को मिले 6, श्याम को कितने मिले, आप कहोगे जी 7। परंतु क्वेश्चन बोल रहा है कि राधा को कितने नंबर मिले हैं, 216। 216, तो ये इसका कितने मल्टीपल है, 36। कितने मल्टीपल है, 36। अब 36 की मल्टीपल इधर कर देते हैं। जैसे ही हमने 36 की मल्टीपल इधर की तो 7 × 42 का 2 हासिल 4, 7 × 21 और 4 25। तो 252 नंबर किसको मिल गए, नंबर श्याम को मिल गए। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं पे खत्म करता हूं। इस तरह के सवाल इसी तरह करने हैं। मैंने लगभग 3 या 4 टाइप के सवाल इस पार्ट में करा दिए हैं। अगर आपको अब समझ में आया है और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक और कमेंट्स जरूर करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।